अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको हमारा कर्नाटक के बारे में चंद मालूमात दे दें। जो आपके सामने जो ये स्क्रीन दिख रही है, इसमें ये कर्नाटक का नक्शा है। तो कर्नाटक हमारा सूबा है और इसका सदर मुकाम बेंगलुरु है। और ये हमारी ज़बान यहाँ की कन्नड़ा है। तो यहाँ पर मैं तुमको ये बताऊंगी कि कर्नाटक के 30 अजला हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक कर्नाटक को 4 डिवीज़न में तकसीम किया गया है। पहला डिवीज़न बेंगलुरु, दूसरा डिवीज़न मैसूर, तीसरा बेलगावी, चौथा कलबुर्गी। यहाँ पर पहला बेंगलुरु डिवीज़न के 9 अजला हैं, मैसूर डिवीज़न के 8 अजला हैं, बेलगावी डिवीज़न के 7 अजला हैं, कलबुर्गी डिवीज़न के 6 अजला हैं। आपको मैं अब यहाँ पर आपको पढ़कर सुना रही हूँ। बेंगलुरु डिवीज़न के 9 अजला: नंबर 1 शिवमोगा, नंबर 2 दावणगेरे, नंबर 3 चित्रदुर्ग, नंबर 4 तुमकुरू, नंबर 5 बेंगलुरु शहरी, नंबर 6 बेंगलुरु दही, नंबर 7 रामनगरा, नंबर 8 चिकबेल्लापुर, नंबर 9 कोलार। इसी तरह से मैसूर डिवीज़न के 8 अजला हैं। नंबर 1 जुनूबी केंद्रा, चिकमंगलुरु, उडुपी, हासन, कुर्ग, मंडिया, मैसूरू, चामराजनगर। बेलगावी डिवीज़न जो यहाँ पर लाल रंग से दिखाई देता है, विजयनगर, विजयपुरा, बागलकोट, बेलगावी, गदग, धारवाड़, शुमाली केंद्रा, हावेरी। और कलबुर्गी डिवीज़न के 6 अजला हैं, बीदर, कलबुर्गी, यादगिरी, रायचूर, बल्लारी, कोप्पल। इस तरह से यहाँ कर्नाटक के 30 अजला को 4 डिवीज़न में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले, और ये हमारा दूसरा आपके सामने स्क्रीन आई है हमारे हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान का सदर मुकाम देखो यहाँ पर दिल्ली है। और हमारा कर्नाटक यहाँ पर आप जो पर्पल कलर का कलर है वो कर्नाटक है। और कर्नाटक हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़या है। ये शुमाल है, ये जुनूब है, यहाँ पर मशरिक़ है और ये मगरिब है। तो कर्नाटक हमारे जुनूब में, हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़या है। अब यहाँ पर देखो बेंगलुरु डिवीज़न और उसके 9 अजला: शिवमोगा, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, बेंगलुरु दही, बेंगलुरु शहरी, चिकबेल्लापुर और कोलार। तो यहाँ पर कर्नाटक में सबसे पहले हुकूमत करने वाले गंगा खानदान थे। उसके बाद चोला, होयसला, विजयनगर, मराठा, मैसूर के वडियर और विजयपुर के आदिल शाही हुक्मरानों ने हुकूमत की है। तो ज़माने में हुक्मरानी के इलाकों को पालेपट्टू कहा जाता था और इन पालेगारों को नायका का नाम दिया गया था। और ये सरदार विजयनगर हुक्मरानों के मातहत थे। इनके अहम पालेपट्टू कैलादी, चित्रदुर्गा, यलहंका, चिकबेल्लापुर वगैरह हैं। यहाँ के कुदरती वसाइल यानी कुदरत से दस्तयाब होने वाले वसाइल को कुदरती वसाइल कहा जाता है, जैसे कि दरिया, जंगल, वादी, आबशार, मादनी काने, जंगली जानवर, मिट्टी वगैरह। यानी कुदरती तौर पर दस्तयाब होने वाली ये दौलत है हमको। इस डिवीज़न में मुंतखा हर्रा की मानसून आबो हवा रखता है। लेकिन इस डिवीज़न के तमाम अजला में यकसा आबो हवा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़िला कोलार। ज़िला कोलार में दर्जा हरारत ज़्यादा है, यानी गर्मी ज़्यादा है। तो शिवमोगा में बारिश कसरत से होती है। लेकिन चित्रदुर्गा में यहाँ पर बारिश कम होती है। और बकिया जो दूसरे बचे हैं तुमकुरू, दावणगेरे, रामनगरम, चिकबेल्लापुरा वगैरह में औसत बारिश होती है।
तो यहाँ की नदियाँ जो है मगरबी घाट में पैदा होती हैं। इस डिवीज़न की अहम नदियाँ शुमाली पनाकनी, जुनूबी पनाकनी, वेदावती, शमशा, तुंगभद्रा, शरावती और वर्धा हैं। शरावती नदी जो है मगरब सिंध में बहने वाली दरिया है। यहाँ पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जोगफाल आबशार जो है शिमोगा में पाया गया है। तुम सुने हैं जोग फॉल्स यानी जोग आबशार, फॉल्स यानी आबशार है। जोग आबशार जो है शिमोगा ज़िले में है और मतियाला मड़ो नामी आबशार जो है बेंगलुरु ज़िला में है। और एक है यहाँ पर गाजनोर डैम और तुंगभद्रा डैम जो है शिमोगा में ही है। इस डिवीज़न में जो है दरियाओं के ऊपर बंद तामीर किए गए हैं और कई तालाब भी मशहूर हैं। तो यहाँ पर जो है इस डिवीज़न में जो है कई कीमती मादनी ज़खायर भी मौजूद हैं। मुल्क भर में कसीर सोने की कानें हैं। रियासत कर्नाटक में मौजूद हैं। कोलार सोने की कान के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन अब यहाँ पर सोने की मादन जो है ख़त्म हो चुके हैं। चित्रदुर्ग और तुमकुर इस ज़िले में जो है लोहे की मादन के ज़ख़ीरे और चित्रदुर्ग में जो है तांबे की कानें भी हैं। कहा जाता है कि चित्रदुर्ग में जौहरी ताकत पैदा करने के लिए दरकार मादनियात यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। इसी तरह जो है जंगलात, जंगली जानवर और कौमी पार्क। बेंगलुरु डिवीज़न में जो है शिमोगा जो ज़िला है यहाँ पर घने जंगलात पाए जाते हैं। और इस डिवीज़न के अज़ला में जो है सदाबहार जंगलात से पतझड़ जंगलात तक मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। यानी सदाबहार जंगलात यानी हमेशा तरोताज़ा रहने वाले जंगलात। यहाँ पर इसी ज़िले में जो है शिमोगा ज़िले में जो है सह्याद्री पहाड़ी का सरहद होकर गुजरता है। यहाँ पर बांस, बरगद, इमली, संदल, सागवान, शीशम, केकर, आम, नीम वगैरह के पेड़ यहाँ के जंगलात में उगते हैं। और यहाँ इस डिवीज़न में मौजूद ऊंचा पहाड़ एक है यहाँ पर चित्रदुर्गा के अलोरा महेश्वर गुड़ा है। और दीगर मशहूर पहाड़ जैसे दुर्गा, चंद्रगुत्ती, कूड़ा चादरी, नंदी दुर्गा वगैरह हैं। इस डिवीज़न में जो है कई तरह के जानवर भी हैं जैसे जंगली बिल्ली, शेर, चीता, जंगली भैंस, जंगली सूअर, हिरन, भालू, भेड़िया वगैरह। जंगलात की हिफाजत और जंगली जानवरों की निगरानी के लिए जो है कई जंगली जानवरों की रिहाइशगाह, कौमी पार्क कायम किए गए हैं। बेंगलुरु डिवीज़न में जो है अहम रिहाइशगाहें भी हैं। जोगीमट्टी जानवर की रिहाइशगाह ज़िला चित्रदुर्ग में है। बन्नरघट्टा कौमी जानवर की रिहाइशगाह बेंगलुरु में है। भद्रा जंगली जानवरों की रिहाइशगाह, शरावती जंगली जानवरों की रिहाइशगाह शिमोगा में है। इसी तरह गड़वी परिंदों की जाए पनाह शिमोगा, मंडागुद्दे परिंदों की जाए पनाह शिमोगा, गिर परिंदों की रिहाइशगाह ज़िला रामनगर में। इसी तरह से जानवरों की रिहाइशगाह भी ज़िला तुमकुर में पाई गई है। तो इसके साथ ही हम ज़राअत, इसके आगे जो है मैं ज़राअत के बारे में बताऊंगी। बेंगलुरु डिवीज़न के लोगों का यानी यहाँ पर जितने भी लोग डिवीज़न हैं, यहाँ डिवीज़न के लोगों का आम पेशा जो है ज़राअत है। ज़राअत यानी खेती बाड़ी करना। इस डिवीज़न में ज़्यादातर खुश्क ज़मीन पर ज़राअत की जाती है। यहाँ की ज़राअत का दारोमदार बारिश पर होता है। जैसे कि तुम देखें कि बारिश का मौसम शुरू होते ही किसान खेतों में हल चलाते हैं
इस डिवीज़न में जो है रेतीली लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है और थोड़े हिस्सों में काली मिट्टी भी पाई जाती है। इस डिवीज़न की अहम फसलें रागी, मकई, धान, मूंगफली, दालें वगैरह है। और ये जो है ग़िज़ाई फसलें हैं, यानी हम जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तिजारती फसलें होती हैं जो तिजारत के लिए होती हैं, जैसे नारियल, सुपियारी, गन्ना, कपास वगैरह। और यहाँ पर रेशम के कारोबार के लिए बुनियाद जो है शहतूत ज़िला बेंगलुरु, रामनगर ज़िला में उगाई जाती है। यहाँ के आम फल चिक्कू, पपीता, फनस, नारंगी, केले वगैरह हैं। इस डिवीज़न के लोग जो है ज़्यादातर रागी का हलवा और चावल का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो है गेहूं की रोटी भी जो है तमाम की आम ग़िज़ा हो गई है। त्योहारों के मौके पर, ईद के मौके पर जो है खीर, मीठी खिचड़ी, सेवइयां वगैरह ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार ने जो है हर ज़िला और तालुक के लिए APMC जो है मार्केट कायम किए गए हैं। वहाँ किसान क्या करते हैं, जाकर अपनी जो ज़रूरी अशिया हैं, अनाज वगैरह फरोख्त करते हैं। और हुकूमत ने जो है ज़िला और तालुक के मरकज़ में गोदाम भी तामीर करवाए हैं, जिससे किसान अपनी ज़रूरी पैदावार को वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो है सनतें, ये हमारी रियासत में सनती मैदान के बानी जो है सर एम विश्वेश्वरैया हैं। इन्होंने नालोडी कृष्णा राज वडेर की जो उनका ख्वाब था, उस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया है। यानी आजकल जो है सनती कारखानों को कायम किए बगैर तरक्की करना भी नामुमकिन है। बेंगलुरु, भद्रावती, टुमकुर, शिमोगा वगैरह मकामात में बड़े बड़े कारखाने भी कायम किए गए। बेंगलुरु जो है हमारे मुल्क का अहम सनती मरकज़ है। ज़िला शिमोगा के भद्रावती में लोहे और फौलाद का कारखाना 1923 ईसा ईस्वी में कायम किया गया। इसे विश्वेश्वरैया लोहे, फौलाद और लोहे के कारखाने के नाम से जाना जाता है। और 1934 ईसा ईस्वी में जो है कागज़ का कारखाना भी कायम किया गया है। रियासत का अव्वलीन सीमेंट का कारखाना भद्रावती में कायम किया गया। ज़िला टुमकुर के अम्मा संद्रा में बिरला कंपनी का सीमेंट का कारखाना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी मशहूर हैं। सनतों से जो है लोगों को रोज़गार हासिल होती है। मुल्क में कपड़े की बरामद और कारोबार में कर्नाटक को दूसरा मुकाम हासिल है। इस डिवीज़न में आनेकल वगैरह में जो है हुकूमत ने लिबास के पार्क भी कायम किए हैं। बेंगलुरु के हवाई जहाज़ के कारखाने, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हयातियाती टेक्नोलॉजी की सनतें काम अंजाम दे रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैं इस सबक को ख़त्म कर रही हूँ। अगला सबक इंशाल्लाह आइंदा कल या परसों में डालूंगी, आप ये नोट करके रखें। तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन में जो बेंगलुरु डिवीज़न का जो है कर्नाटक के अज़ला के जो नाम दी हूँ, ये नाम जो है अपने एक पेपर में नोट करके मुझे कल देना है तमाम बच्चे। और एक कर्नाटक के जितने भी 30 अज़ला को, एक एक अज़ला को 5-5 बार लिखना और याद करके परसों मुझे सुनाना है। इंशाल्लाह जब मैं